वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है प्रिंस और अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लिंक्डइन पे बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एड्स चला सकें और लीड जनरेट कर सकें। इससे आपके बिजनेस की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, जिससे आप अपने लिंक्डइन पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बना के ज़्यादा सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। ओके, यहाँ पे पहले आपको जब आप आते हैं तो आपको एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है उसके बाद आप इसमें बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी सिंपल एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट है। अब मैं यहाँ पे अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, चलिए बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ फॉर बिजनेस में जाना है। जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे क्रिएट अ कंपनी पेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आप कंपनी पेज तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपकी प्रोफाइल में कुछ कॉन्टैक्ट्स बने होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बने हैं, एकदम नई प्रोफाइल है, तो पहले आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक कंपनी पेज है, ठीक है, एक शोकेस पेज है और एक एजुकेशनल पेज है डायरेक्टली। ठीक है, एजुकेशनल पेज से आप समझ गए होंगे कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं बनाना। अगर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी हैंडल कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, शोकेस पेज का मतलब मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई कंपनी है XYZ और उसके मेन पेज की बजाय मैं एक और पेज बनाना चाह रहा हूँ उसी नेम से, जैसे कि कोर्सेज़ के लिए या फिर कोई न्यू एडमिशन के लिए या फिर कोई अदर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक शोकेस पेज बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपका मेन पेज ही नहीं है तो आप शोकेस पेज नहीं बना सकते। चलिए शुरू करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। ठीक है, मिडिल कंपनी, स्मॉल, लार्ज, इसके लिए डायरेक्टली सिंपल एक पेज बनाएंगे हम। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास नेम आता है कि आप अपनी कंपनी का क्या नेम रखना चाहते हैं। तो हमारा नेटवर्क ऑफ मैनेजमेंट हमारी कंपनी का नेम है, नेटवर्क ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी नेम का URL वगैरह जो भी रहेगा नहीं मिलेगा, अगर आपको मतलब एग्जिस्टिंग किसी सेम नेम से किसी और ने कंपनी बना रखी होगी तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। लेकिन हमारे केसेस में यहाँ पे नहीं आया, मतलब हमारे नेम से अभी तक किसी ने भी कंपनी नहीं बनाई है हमारे नेम में। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL देंगे। वेबसाइट का अगर आप कोई कंपनी पेज बना रहे हैं तो आपकी वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं रहेगी तो अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट डालते हैं। यहाँ पे मैंने नेटवर्क ऑफ मैनेजमेंट सर्च किया गूगल पे। यहाँ पे हम अपना वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ये हमारी कंपनी प्रोफाइल है। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आप आके डायरेक्टली इसमें देख भी सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे मैं URL कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सर्विस डाल सकते हैं, जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग में देखता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग सर्विस फ़िलहाल के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की साइज़ सेलेक्ट करनी है कि आप कितने एम्प्लॉय काम कराते हैं आप उस कंपनी में। ठीक है, 2 से 10 है, 11 से 50 है। तो अभी स्टार्टिंग पे हम 2 से 10 रख रहे हैं हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक छोटी कंपनी है तो हम उस हिसाब से वर्क करते हैं सारी। लार्ज कंपनी है तो आप उस हिसाब से एम्प्लॉय रखेंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि अगर इंडिविजुअल आप हो, आपकी इंडिविजुअल कंपनी आप हैंडल करते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा। जिस भी नेम आपका रजिस्टर्ड होगा, जैसे GST बनवाते टाइम ऑलरेडी आपसे CA पूछता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी रखनी है, आप इंडिविजुअल हो या आप प्राइवेट लिमिटेड रखना चाहोगे, आप पार्टनर्स में काम कर रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे हम लोगो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लोगो हो 3x3 पे होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ पे कैनवा। ठीक है, जहाँ पे आप आके अपना लोगो 3x3 का कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
कस्टम साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। 3x3 मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ये अपना लोगो अपलोड कर दिया। अपने लोगो का यहाँ पे 3x3 कर लेना है। और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे यहाँ अपलोड कर देना है। देखिए हमारा लोगो अपलोड हो गया है। अब लोगो की हमें नीचे क्या चाहिए, टैगलाइन चाहिए। ठीक है, तो टैगलाइन के लिए मैं डीपसिक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप AI से अपने बिजनेस को बता सकते हैं कि हम किस बेसिस में सर्विस देते हैं, और फिर वो आपको एक बहुत अच्छी टैगलाइन दे देगा। आपके पहले से टैगलाइन है तो आप उसे डाल लीजिए, नहीं है तो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ टैगलाइन डालने के बाद क्रिएट पेज। ये मेरा पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, हमारा पेज क्रिएट हो गया है। जहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि व्यूअर आपके पेज को कैसे देखेगा, तो आप व्यूअर्स मेंबर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि एक व्यूअर आपके पेज को कैसे विजिट करेगा या क्या से दिखेगा कि कितने फॉलोवर्स हैं, क्या मैसेजेस वगैरह, पोस्ट वगैरह, ऐसे वो देख सकता है। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड मैं आप वीडियोस डालता रहूँगा ताकि ये भी पता चलेगा कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी टिप्स होंगी मैं आपको शॉर्ट्स में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए।